गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड के परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए आज से हम विज्ञान का यानी साइंस का प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए हैं। जो प्रैक्टिस सेट 1 होगा, ऐसे ही हम सुबह सुबह 7 बजे हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। डेली सुबह 7 बजे आप लाइव से जुड़ जाइएगा। डेली हम सुबह 7 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे आज से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली सुबह 7 बजे हम क्या करेंगे, विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे और शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 7:30 बजे रात को क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। बस तीनों क्लास से आप जरूर जुड़ जाइएगा। बस इतना ही कर लीजिएगा जितना हम करा रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। बस इतना ही कर लीजिएगा जितना हम करा रहे हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए सुबह का क्लास जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान का भी क्लास ज्वाइन कीजिएगा और 7:30 बजे रात को भी आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है नींबू खाटा किस कारण से होता है। तो आपको बताना है नींबू जो खट्टा होता है वह किस कारण से खट्टा होता है नींबू। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, कि एसिटिक अम्ल के कारण, कि टार्टरिक अम्ल के कारण, कि साइट्रिक अम्ल के कारण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब और अपने स्कोर बताइएगा। आपका स्कोर 20 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। तो डी इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे साइंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं वायु एक डैश है। तो वायु एक क्या है, यौगिक है, ये तत्व है, मिश्रण है, ये विद्युत अपघट्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, मिश्रण है। वायु क्या है तो मिश्रण हो जाएगा, सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, यानी विरंजक चूर्ण के लिए आपको शब्द बताना है। इसमें चारों ऑप्शन में कौन गलत है। तो जल में अधिक विलय होता है, कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है, कि ऑक्सीकारक है, कि तनु अम्ल प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और अब जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वह इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। सुबह 7 बजे हम विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान का और 7:30 बजे रात को हिंदी का ज़बरदस्त तरीके से इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार डीएलएड की तैयारी कराया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी जल में अधिक विलय होता है। क्या होता है तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो जल में अधिक विलय होता है। ये क्या है तो गलत है, ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का है पारद धातु मिश्रण। तो पारद धातु मिश्रण अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कि कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, कि पारद युक्त मिश्र धातु होती है, कि अपघर्षण के लिए अधिक प्रतिरोध वाले धातु होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लगाइए 4 का आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। क्या होती है तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है
कोयले का सामान्य प्रकार है। तो आपको बताना है कोयले का सामान्य प्रकार क्या होता है, बिटुमिनस कि अर्ध बिटुमेनी कि एंथ्रासाइड की कोक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम डेली वीडियो का जब डेली हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी बिटुमिनस हो जाएगा। तो कोयले का सामान्य प्रकार क्या होता है, तो बिटुमिनस हो जाएगा, ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत की राष्ट्रीय अस्तनी है। तो भारत की राष्ट्रीय अस्तनी क्या है, गाय है कि मयूर है, सिंह है कि बाघ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। भारत का राष्ट्रीय अस्तनी का मतलब क्या होता है, पशु होता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इजे करेक्ट हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु यानी अस्तनी क्या हो जाएगा, तो बाघ हो जाएगा, डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नृशंस प्राणी कौन सा है। तो नृशंस प्राणी कौन सा है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी हवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवेल हो जाएगा, जो नृशंस प्राणी है, हवेल इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाती है, कि वे श्वास नहीं ले पाती है, कि वे जल में नहीं चल पाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वे श्वास नहीं ले पाती है। जब जल से हम बाहर मछलियों को निकाल देंगे तो वह सांस नहीं ले पाएगी, इसलिए उसमें दिक्कत होगी सांस लेने में, तो वह मर जाएगी, तो वे श्वास नहीं ले पाएगी, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो मधुमक्खी कॉलोनी की सदस्य को एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, तो गंध से कि दृष्टि से कि नृत्य से कि स्पर्श से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल करिए। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर साइंस का प्रैक्टिस सेट चलाइए, तो आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। सुबह 7 बजे आप लाइव से जुड़ जाइए और देखिए प्रैक्टिस सेट कैसा है, और कमेंट करके बताइए ये कैसा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नृत्य से पहचानती है। तो जो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे कैसे पहचानती है, तो नृत्य से पहचानती है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी विकसित का मतलब क्या होते हैं, यानी कितने बार उगते हैं। तो 4, 12, 20 या 28। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल करिए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी 20 बार। कितने बार मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होती हैं, तो 20 बार होती है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है कि सरंधी होती है कि ठोस होती है कि कीलक होती है। जो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह कैसी होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी खोखली होती है। क्या होती है, तो मनुष्य की जो पैर की हड्डी होती है वो क्या कहती है, खोखली होती है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितने अस्थियां होती है। तो आपको बताना है कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती है, 29, 30, 32 कि 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल करिए और अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर कितना आ रहा है 20 में से, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 29
अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कैसा है? तो जावा मानुष की क्रो मैगनन मानुष की नियानडरथल मानुष की पेकिंग मानुष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैंसिल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रो मैगन मानुस हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे की भांति पौधा कैसे मिलता है? तो बीजों से मिलता है कि काटा तना से मिलता है कि इनमें से कोई नहीं कि ए और बी दोनों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों से मिलता है, बीजों से मिलता है और कांटा ताने से भी मिलता है। तो माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कैसे मिलता है? तो बीज और कांटा दोनों बीज कांटा ताना दोनों से मिलता है, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है 80% से अधिक की सील में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो जो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है कि जल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट, यानी जल हो जाएगा। तो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो जल हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितने भी भाई बहन दोस्त हैं उनके पास ये ज़रूर वीडियो सेंड कर दीजिएगा। जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी करना है, आपके जितने भी संपर्क में बिहार डीएलएड के दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन कैसे प्राप्त होता है? तो अदरक के प्रकंद से कि डालिया की जड़ों से कि बालसम पुष्प से कि आलू के कंद से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट भी वे क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी डालिया की जड़ों से क्या होता है? इंसुलिन की प्राप्ति होती है, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जो हरगोविंद खुराना थे वह किस आविष्कार के लिए उनको सम्मानित किया गया था? तो चलिए आपका ऑप्शन है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, कि जीन के संश्लेषण के लिए, कि नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जीन के संश्लेषण के लिए उनको हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, यानी संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रफलेसिया हो जाएगा। रफलेसिया फूल जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है तना काटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? जो तना कांटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो केला, गन्ना, आम की कपास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगी, गन्ना हो जाएगा। तो तना कांटा आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 20 में से कितना आया है। तो मोटर पौधा है, तो शाख है कि पुष्प है कि झाड़ी है कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट यानी शाक हो जाएगा। तो मोटर कैसा पौधा है, तो शाक है, तो ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था। और क्लास का टाइमिंग लिख लीजिएगा, जिनको भी क्लास का टाइमिंग नहीं पता है, सुबह 7 AM में यानी सुबह में साइंस का प्रैक्टिस चल रहा है, साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और 5 बजे शाम को यानी PM में सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और 7:30 बजे रात को हिंदी का ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो इससे आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। और डेली सुबह 7 बजे साइंस का और 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट और 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,